गाजियाबाद में स्टील कारोबारी के घर 1.5 करोड़ की डकैती। गाजियाबाद के वीआईपी इलाके में बदमाशों ने स्टील कारोबारी के घर 1.5 करोड़ रुपए की डकैती डाली। कारोबारी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर ले लिया। धमकी देते हुए बोले, मुंह खोला तो भैजा उड़ा देंगे। करीब 1 घंटे में पूरे घर को खंगाल ले गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। कविनगर थाना क्षेत्र के आरडी गुप्ता के साथ मंगलवार रात को घर में थे। इस बीच 2 बदमाश कमरे में दाखिल हुए। कारोबारी ने पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए? एक बदमाश ने गोली मारने की धमकी देते हुए कहा, हम बदमाश हैं। तीसरा बदमाश गेट पर खड़ा रहा, जबकि 2 बदमाश बाहर रेकी करते रहे। बदमाशों ने कारोबारी पर तमंचे के साथ चाकू भी ताना, जिसके बाद जान बचाने के लिए कारोबारी ने बदमाशों को सेफ की चाबी थमा दी, जिसके बाद बदमाशों ने पूरी सेफ खाली कर दी। पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि स्टील कारोबारी के नौकर चंदन ने ही पूरी वारदात को अंजाम दिलवाया है। पुलिस ने इस मामले में स्टील कारोबारी के पड़ोसी नौकर को हिरासत में ले लिया। पड़ोस के मकान में काम करने वाले नौकर ने भी चंदन को आरडी गुप्ता के यहाँ रखवाया था। मंगलवार रात करीब 9 बजे चंदन घर में मौजूद था। इसके बाद वह किसी काम से चला गया। बताया गया है कि जब नौकर चंदन निकला, उसी समय बदमाश घर में दाखिल हो गए। चंदन को मोबाइल घटना के बाद से स्विच ऑफ है। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 3 टीम घटना के खुलासे के लिए लगाई गई है। घर में बताया गया है कि जेवर और भी ज़्यादा हो सकते हैं। आरडी गुप्ता को अपने घर में नए नोट रखने का शौक रहा है, इसीलिए घर में जो 30 लाख कैश जिस बदमाश को ले गए हैं, वह अधिकांश नए नोट थे। वहीं जो ज्वेलरी लंबे समय से कारोबारी के घर की सेफ में रखी थी, वह नौकर को भी जानकारी थी। बदमाशों ने कारोबारी पर तमंचे के साथ चाकू भी ताना, जिसके बाद जान की खातिर कारोबारी ने बदमाशों को सेफ की चाबी थमा दी, जिसके बाद बदमाशों ने पूरी सेफ खंगाल ली। कारोबारी के बड़े बेटे इस समय घूमने के लिए बाहर गए हुए हैं। इसकी भी बदमाशों को पहले से जानकारी थी, जबकि छोटे बेटे बाहर रहते हैं। थाना क्षेत्र कविनगर पे दिनांक 7 जनवरी को देर रात एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि जब अपने घर पे वो अपनी पत्नी के साथ थे, उसी वक्त उनके घरेलू नौकर चंदन के द्वारा अपने कुछ अज्ञात साथियों की सहायता से घर में रखा हुआ नकदी तथा ज्वेलरी को बलपूर्वक ले लिया गया तथा उपरोक्त घटना करने के उपरांत ये सभी लोग फरार हो गए। उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें आरोपी अभियुक्त चंदन तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी के हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार करके घटना का नामकरण किया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मैं टीवी देख रहा था मिसेज के साथ, वो जो है 2 आदमी अंदर घुस गए। एक बाद में सोचते हैं कि हमारा जो चौकी जो घर में रहता था, जो साफ सफाई का काम करता, वो भी मिला हुआ था। वो बेर में जो कह रहे थे चंदन चंदन चंदन, और उनको सब चंदन से फोन पे बाकायदे बात हो रही थी, यहाँ ऐसे बोलो, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो उन्होंने जो है हमसे बोला कि भाई, बोले भाई क्या है क्या है? बोले क्या नहीं, हम लूटे रहे हैं, हमें पैसा चाहिए और तुम ये देखो। अंदर ले गए, 2 इसी का गला पकड़ लिया, 2 जने थे, मेरा पकड़ लिया। अंदर जो है ड्रेसिंग रूम में ले गए, वहाँ पर अलमारी खुलवा ली। अलमारी खुलवा के बोले उन्होंने कैश भरना शुरू कर दिया, जो भी था। उसके बाद मेरी जो ड्रॉ है उसमें नए नोट रखने का मेरा शौक सा है पुराना। तो 10-15 लाख रुपए उसमें होंगे, 5-10 लाख रुपए मैडम के पास होंगे, वो सब ले गए। तकलीफ ये है कि जो उन्होंने चाबी थी हमारे पास, वो स्टोर की थी, उन्होंने स्टोर भी खोल लिया और वहाँ पे जो ज्वेलरी रखी थी वो सब ले गए। उसकी क्या कीमत सर रही होगी ज्वेलरी की? कीमत बेटा देखो ऐसा है, अब पुरानी जमाने की खरीदी हुई है, 78 साल का हो गया, मेरे ख्याल से 1.5-2 की तो हुई, 1.5-2 करोड़। और क्या बेटा, लाख रखा है सब डायमंड की ज्वेलरी।
कैश सब- अंकल कितना रहा होगा? 25-30 लाख। तो बाबूजी चंदन आपके यहाँ कब से काम कर रहा है? 2 साल से काम कर कहाँ रहा का है। रहने वाला था? ये है सब बिहार के। ये बिहार के रहने अच्छा, वाला क्या चंदन कल चंदन के घर पे था, क्योंकि आप बता रहे थे बातचीत वो हुई, 8:30 बजे तक घर पे था। उसके बाद बात करें। उसके बाद जो 8:30 बजे मैं मंदिर बंद करता हूँ, उसके बाद वो एक्शन में आ गया। रात का चौकीदार क्या है मैं बता नहीं सकता, क्या बजे वो अंदर घुसे क्या बजे गए ये नहीं पता। आपके पास कमरे में किस समय वो दाखिल हुए? जब आप 9:15 बजे। 9:15 और कोई कितनी हथियार कितनी उनके देर पास कितनी थे? देर तक अब बेटा मुझे तो बंद कर गए थे। जी कोई जी, हथियार तो नहीं था उनके पास? कोई 2 चाकू थे। कब तक वो रहे आपके घर में? ये मैं नहीं कह सकता बेटा। मैं तो फिर करीब 10 बजे करीब मैंने सोचा भाई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, खुल के तो देखें। तो आपको कहीं माताजी को कहीं हार्म तो नहीं किया? कोई चोट तो नहीं पहुंचा? हार्म तो तब करते मैं रजिस्ट्रेशन करता था। जी जी। मैंने कभी जो चाहिए ले जाओ, लेकिन बस जाओ। कुछ घर पे जैसे आपके यहाँ गार्ड रूम बना है, गार्ड थे या नहीं? गार्ड एक गार्ड था जो रात का रहता है। वो कहता है जी उस चंदन 8:30 बजे के करीब बाद में जो थोड़ा बाहर निकला, बोले वहां से मैं बात कर लूँ। उससे उसने ये भी कहा कि इसे खुला रहने देना, वो ताला डाल रहा था। अब वो गार्ड थोड़ा सा ढीला है। व्यापार की चीज है बाबूजी आप? नहीं तो श्रीनाथ जी इस्पात लिमिटेड फैक्ट्री है। ठीक है ठीक है।